must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far like a हेलो एंड वेलकम बैक। अब तक की पिछली सभी वीडियोस अगर आपने मेरी देखी हैं तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि मैं टूटी फूटी यानी कि वेस्ट चीज़ों को यूज़ करके अपने घर को किस तरीके से बनाती हूँ। कम स्पेस में भी ज़्यादा सामान रखने का मैं दावा करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं या खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता है तो वहाँ पे ना मैं किसी और की नहीं सुनती, सिर्फ अपना थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करती हूँ और ज़्यादा पैसे अगर जहाँ पे खर्च हो रहे थे ना वहाँ वही खर्च मैं थोड़े से पैसों में चला लेती हूँ। जो गृहिणी अपने घर को मिनिमाइज कॉस्ट पे चलाना चाहती हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जब ये डबल बेड मैंने शोरूम से बनवाया था ना तो मुझे उस टाइम पे ना इतना भूत सवार था स्टोरेज ज़्यादा करने का, तो मैंने इसकी हाइट को अपने अकॉर्डिंग ऊंचा करवा दिया और उस टाइम पे माइंड में नहीं रहा कि जो मैट्रेस की हाइट होगी वो भी ज़्यादा होगी, तो शोरूम वालों ने भी गाइड नहीं किया। देखिए आज के टाइम पे तो ना मनी माइंडेड लोग होते हैं, कुछ पर्सनली अपने व्यूज़ वो नहीं देते हैं, उनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। तो फिर क्या हुआ ना, देखो करते करते टाइम निकल गया, जैसे कैसे एडजस्ट किया, लेकिन अब बहुत प्रॉब्लम आने लगी थी। इसकी हाइट ज़्यादा थी तो बेटा की हाइट भी बड़ी हो रही है, तो जब भी बेड पे बैठते उस मतलब बहुत ज़्यादा ना हमें फील होता था, अच्छा नहीं लगता था। तो बहुत सारे कारपेंटर मैंने बुलाए लेकिन उन्होंने ना ऊट पटांग ही रेट बोले, तो मतलब मेरा तो माइंड बिल्कुल अपसेट हो गया। कोई 5000 10,000 इतने में भला थोड़ी होता है, छोटा सा तो ये काम था बस। फिर मैंने 10-15 दिन ना अपने माइंड को शांत किया, फिर पूरा सोचा कि मैं किस तरीके से अपने बेड को छोटा कर पाऊँ और इसका सॉल्यूशन ऐसे निकालूँ कि मेरे पैसे भी खर्च ना हो ज़्यादा और उस तरीके से मैं सॉल्यूशन भी निकाल पाऊँ। और देखो जब घर में कारपेंटर का या कोई भी काम चलता है ना तो उस टाइम पे धूल मिट्टी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है और इस तरीके के जो स्टोरेज बेड होते हैं ना बहुत हैवी होते हैं, डेली बेसिस पे उनको आगे शिफ्ट करके क्लीनिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आज मैंने सोचा कि चलो इस बहाने साथ के साथ मैं यहाँ पे फिनाइल डाल के पोछा भी लगा देती हूँ। एक बार बेड अगर असेंबल हो गया तो दोबारा से क्लीनिंग नीचे से उसके नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से एक टाइम पे हम कितने सारे काम कर सकते हैं, बस ज़रूरत है थोड़ा सा अपना टाइम और ब्रेन इन्वेस्ट करने की। और देखिए घर में कोई भी काम चलता है ना तो मेरी हमेशा आदत होती है कि लेबर को मैं पानी चाय वगैरह ज़रूर पूछती हूँ, इतनी ह्यूमैनिटी तो हमें रखनी चाहिए। तो ऐसा आप भी ज़रूर कीजिए। यहाँ ये छोटा सा काम सिर्फ कटिंग का काम था, इसके लिए बड़े बड़े कारपेंटर्स ने मतलब इतने दाम बोले थे। ये दूसरी ओर ना बस मैंने थोड़ा सा अपना ब्रेन और टाइम दे के ना इन भैया को ये काम करवा लिया, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे। तो आप लोग भी कोई भी काम करने से पहले ज़रूर रिसर्च कीजिए कि आप उसको कम दाम पे कम प्राइस में कैसे कर सकते हैं। आफ्टर ऑल ये आपका हार्ड एंड कैश है जो बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है। और फिर प्रॉब्लम आई इन ड्रॉर्स के लिए। देखो ये ड्रॉर्स मैंने बनवाए हुए हैं ताकि मुझे ईजी कैरी करना हो जाए, स्टोरेज मैं आसानी से कर पाऊँ, क्योंकि दूसरी तरफ जो बेड है ना वो ऐसे ओपन करना पड़ता है उसको। मैट्रेस हटाती हूँ फिर वो ओपन होता है तो किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इन ड्रॉर्स में मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, ये मैं अपने आप ही ओपन कर लेती हूँ। जो डेली के यूज़ का बेडशीट्स वगैरह रहता है ना वो मैं इसके अंदर स्टोर करती हूँ। मैंने भैया को गाइड किया, जो इसके ऊपर लकड़ी का टुकड़ी लगा हुआ है ना आप उसको निकाल के डायरेक्ट व्हील उसके ऊपर स्क्रू कर दीजिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो वैसा ही उन्होंने किया, लेकिन ऐसा करने के बाद ना एक और प्रॉब्लम सामने आ गई कि देखो ड्रॉर हमारा ऐसे सेट तो हो गया, लेकिन अब इसको ओपन कैसे करेंगे हम, क्योंकि पहले इसमें थोड़ा सा नीचे डाल के हाथ स्पेस था ओपन करने के लिए, लेकिन अभी नहीं है। तो फिर मैंने भैया को बोला कि आप कुछ इस तरीके के कुंडे जो हैं वो यहाँ पे लगा दीजिए ताकि मैं इसको ईजिली ओपन कर पाऊँ। लकड़ी के बुरादे वाला काम तो जैसे कैसे समेट लिया, उसके बाद जो ये फैलावा फैलता है ना वापिस से ऑर्गेनाइजिंग करने का, तो ये काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। लेकिन मैंने जो सामान जैसे निकाला था उसको वैसे ही कंडीशन में रखा तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। इन ड्रॉर्स में मैंने एक पेपर बिछा लिए, पेपर बिछाने के बाद फिनाइल की जो गोली होती है ना नेफ्थलीन बॉल्स वो डाल दी। और देखो सब पहले मैं क्या किया करती ना, चादर के ऐसे ही गड्ढे लगा देती थी जिससे मेरी इतनी सारी बेडशीट्स इसमें ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती थी, बहुत ज़्यादा जगह लेती थी। तो बस मैंने क्या किया, सिंपल सा वे है जो आप सभी को करना है, रोल करके अपनी बेडशीट्स को इस तरीके से लगाएंगे ना तो मेरी बात मानिए 20 से 25 बेडशीट्स इस तरह के ड्रॉर में आराम से आ जाती है, जो मैं अक्सर करती होती हूँ। पिल्लोज़ को लेके आपने बेडशीट के अंदर इस तरीके से फोल्ड कर लेना है ताकि जब हम बेडशीट को लेना चाहें, उसके पिल्लोज़ को लेना चाहें वो मिस ना हो।
तो इस तरीके से अरेंज करके आप रखेंगे, कोई भी चीज़ आपके घर पे मिस नहीं होगी। ये जो मेरे हाथ में अभी आप देख रहे हैं बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से रखा है, ये है मेरा ब्लैंकेट जो एक पिलो कवर में मैंने अरेंज करके रखा है ताकि टाइडी नज़र आए। और सेम ऐसे ही मैं पैटर्न फॉलो करती हूँ। जो हम लोग घर पे एक्स्ट्रा टॉवल्स रखते हैं ना, या गेस्ट आ जाते हैं उनके लिए रखते हैं, तो उन टॉवल्स को ना मैं मतलब डेली तो वो यूज़ नहीं होते हैं, तो इस तरह के ड्रॉर में रखती हूँ। और ऐसे ही सेम बेडशीट की तरह इनको भी रोल ऑन कर लेती हूँ। रोल ऑन करने से क्या होता है, थोड़ा सा ना टाइटली रोल ऑन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। रोल ऑन करने से होता क्या है, जो स्पेस मतलब हमारा ज़्यादा यूटिलाइज होना था ना, वो कम स्पेस में ही हमारा काम इजीली चल जाता है। और फिर इस वाले ड्रॉर में मैं अपने कुशन कवर, एक्स्ट्रा टॉवल्स, हैंड टॉवल्स, ये वाली चीज़ें स्टोर करती हूँ। इतना सामान रखने के बाद भी देखो ड्रॉर में ना अब भी इतना स्पेस है कि मैं कुछ और रखना चाहूँ तो ईजिली रख सकती हूँ। और देखो ये कुंडे लगने से ना बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है, मैं इसको ईजिली अंदर बाहर कर सकती हूँ। थोड़ा सा इसकी जो लुक है वो भी एनहेंस हो गई है, बहुत ही अच्छे से मतलब अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। इस चीज़ का बेसिकली ध्यान रखिए, जब भी आप घर में कोई लेबर वर्क करवाते हैं ना, तो लेबर के साथ खड़े होके हमेशा काम करवाइए, नहीं तो इधर उधर चीज़ें हमारी टूट फूट भी जाती हैं। और बहुत मतलब ऐसा होता है ना, कई बार हमें पैसे सेव करने हैं तो वो नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो हमारे तरीके से नहीं सोचते हैं। और देखिए ये जो अधेसिव हुक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये अधेसिव हुक मैंने यहाँ अपने बेड के राइट साइड में लगाया हुआ था, अपने चार्जर वगैरह जो होते हैं ना उन सभी को अरेंज करने के लिए। तो ये उनसे बाय मिस्टेकनली टूट गया। देखो अगर मैं यहाँ खड़ी होती ना उस टाइम पे तो ऐसा ज़रूर से मैं ना करने देती, लेकिन उस टाइम किचन में उनके लिए जूस वगैरह लेने गई हुई थी तो ये निकल गया। देखो चलो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने क्या किया, इसको नाइफ़ की हेल्प से ना इसके ऊपर जो सीमेंट चिपक गया था वो मैंने नाइफ से निकाला। और आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, अगर इजीली विजिबल हो पा रहा है, मेरा हाथ ना पूरे तरीके से वाइट हो गया था वाइट वॉश से। लेकिन फिर भी मैंने इस अधेसिव हुक को ना फेंका नहीं क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, पेस्टिंग नहीं है। तो क्या हुआ, हमारे पास ग्लू गन का सॉल्यूशन है ना, उसी की हेल्प से मैंने इसको वापस से पेस्ट कर दिया। और अगर आप भी स्मार्टली वर्क करेंगे ना मेरी तरह से, तो अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर बार अपने हस्बैंड्स को डिस्टर्ब करना। खुद से एक स्मार्ट वे में अपने घर को मैनेज कीजिए तो आपके हस्बैंड को भी रिलैक्स मिलेगा, पीसफुल मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक